Hello guys, welcome to Soft Engine. Let's discuss about the metaverse. आप मेटावेयर के बारे में बहुत सारी चीजें जानते होंगे. Let's start. What is the metaverse? मेटावेयर क्या है? एक टाइप का 3D वर्चुअल नेटवर्क है जो आपको सोशली एक दूसरे से कनेक्ट करता है. तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कैसे 3D इल्यूजन्स बनाए जाते हैं और लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. इन गेमिंग्स में देखा होगा. जस्ट लाइक द सेम थिंग इन मेटावेयर. सो मेटावेयर डिपेंडेंट है एक्चुअली किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है. इज द वर्चुअल रियलिटी एंड द ऑर्गुमेंट रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी ये है कि एक तरह का कंप्यूटर जनरेटेड एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें कुछ सीन्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपको लगता है ये एकदम रियल है और यूजर को इस तरह से फील किया जाता है कि ये एकदम रियल है और आपके सराउंडेड है. जस्ट लाइक अ किड प्ले अ गेम. और उसका विजन किस तरीके से होता है? यू जस्ट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द that new kind of word on in a 3D word. So what is the augmented reality? Augmented reality is little different from the VR. इसमें क्या होता है कि हम फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं और हम उस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी इल्यूजन, कोई भी एक विजुअल एलिमेंट, साउंड, सेंसरी, किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं या फिर उसे क्रिएट करते हैं. जस्ट लाइक कुछ बिल्डिंग में हम नेशंस दिखाते हैं, नेविगेशन दिखाते हैं और हम इंडिकेट करते हैं दिस इज पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है. और अगर आपको याद होगा तो वर्ड आर्ग्यूमेंट रियलिटी पे सबसे फेमस गेम था पोकेमोन, जिसमें आप वर्चुअल वर्ल्ड में एक पॉकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्ले करते थे, राइट? सो क्या वी आर और ए आर सेम है? नहीं. वीआर जो है बेसिकली रियल वर्ल्ड सेटिंग में यूज होता है और जो वी आर है वो कम्प्लीटली वर्चुअल में यूज होता है. जो ए आर होता है उसमें यूजर अपने सिस्टम का कंट्रोल रियल वर्ड्स में कर सकता है. बट वी आर में ऐसा नहीं होता. कंट्रोल के लिए पर्टिकुलर एक सिस्टम्स होते हैं. जो वी आर होता है उसके लिए आपको एक डिफरेंट हैंडसेट या एक डिवाइस लगती है उस विजुअल को क्रिएट करने के लिए. बट एआर की कुछ एआर में ऐसा कुछ नहीं है. आप स्मार्टफोन के थ्रू, आईपैड के थ्रू और कुछ अपने खुद के ऑन सिस्टम के थ्रू हम वी आर एआर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो वी आर ओनली एम्पलीफाई द इमेजिनरी रियलिटी. मीन्स लाइक यहाँ पर सब कुछ जो होता है वो इमेजिनरी होता है, कुछ भी रियल वर्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. बट ए आर में क्या होता है? ए आर इन्हांस कर सकता है बोथ रियल एंड द वर्चुअल वर्ल्ड. And what about the mixed reality? Mixed reality, just like merging both real and virtual world. तो यहाँ क्या होता है? एक नया तरह का इन्वायरमेंट, एक विजुअलाइजेशन होता है जहाँ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और उस फिजिकली प्रेजेंट के साथ डिजिटल वर्ड बनाते हैं. लाइक सेम अगर आप प्रेजेंटेशन में हैं, आप उसको विजुअलाइज भी कर रहे हैं. इवन वो सेम प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं एंड एग्जॉस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं कि व्हाट द नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन वी कैन डू विद दिस थिंग. तो दिस इज काइंड वर्चुअल रियलिटी. हैंडसेट क्या है? हैंडसेट मेटावेयर इन हैंडसेट के थ्रू इसके बिना कुछ भी नहीं है. तो हैंडसेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और इस हैंडसेट के लिए क्या चैलेंजेस हैं? लेट्स सी. माइक्रो एलईडी डिस्प्ले इसके अंदर द बेस्ट अप्रोच यूज की गई और इसका फंडा है कि 60 पिक्सल पर डिग्री ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. और इसके थ्रू क्या होता है? फोकस होता है इसके थ्रू. जो पर्टिकुलर साइज होता है, सपोज नियरेस्ट है तो साइज कितना होना चाहिए इमेज का, और अगर आपकी फार है, उससे दूर है तो क्या साइज होना चाहिए, उन सारी चीजों का माइक्रो एलईडी में होता है. इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझिए कि आपके पास दूरबीन है, अगर आप उसको क्लोजेस्ट ना रखें. 60 पिक्सल पर डिग्री का मतलब ये है कि वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि विजुअल हमारी आंखों के थ्रू होता है. तो वो आई से कम 60 पर डिग्री का व्यू, पिक्सल व्यू बनना चाहिए और उसके थ्रू आप उसको फोकस कर सकते हैं और फोकस इमेजेस देख सकते हैं, राइट?
Next, what is the thing is implemented? It's eye tracking. So most important thing is the eye tracking. Suppose आप विजुअलाइज करें, आप डाउन साइड देख रहे हैं, तो आपका जो सेंटर कॉन्सेप्ट होता है वो डाउन साइड का आपको मैक्सिमाइज पोर्शन दिखता है। और वहीं अगर आपका जो अपर साइड होता है वो किस तरीके से होता है, डीम्स होता है। सो आपकी जो इतनी जो मूवमेंट होता है आई मूवमेंट, उसके थ्रू आई ट्रैकिंग की जाती है। सो इसके लिए क्या होता है, माइक्रो माइक्रो कैमरास होते हैं आपकी ग्लास लेंसेस में, एक्चुअली इसको इंटीग्रेट किया जाता है कंबाइंड और मैग्नीफायर ऑप्टिक्स के थ्रू टू interact your eyes tracking. According to this, they can manage what they manage the image, what will be the maximum portion and what is the lower portion of it. Okay, after that, the one more thing is important on this gloves. Gloves like hepatitis and the sensor experience. अगर आपने कोई ऐसा गेम खेला होगा जिसमें आपने पर्टिकुलर इस ग्लव्स का यूज किया होगा, तो इस ग्लव्स में माइक्रोफ्लूडिक सिस्टम होता है। उसके थ्रू क्या होता है कि अगर आपको ट्रैक करा जाता है कि सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो, तो उस गेम के लिए आपको पर्टिकुलर एक एरिया ट्रैक करना पड़ता है। उस एरिया को ट्रैक करने के लिए हम इस ग्लव्स को यूज करते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, हम पूरा एक एरिया बनाते हैं और आपका जो भी फिंगर टच है या जो भी सेंसेस होता है इसके थ्रू होता है, क्योंकि हम विजुअलाइजेशन में कुछ भी सिस्टम चेंजेस नहीं कर सकते। ओनली आपकी फिंगर्स है जो कंट्रोल कर सकती है आपके सिस्टम को। And next that, what is the next point? The lack of high quality graphic and mobility, because हमें डिवाइस छोटा चाहिए, उसके थ्रू हमें वो हाई क्वालिटी देनी है, उसके ग्राफिक्स चाहिए, मोबिलिटी। सो देर इज अ प्रॉब्लम व्हेन यू इम्प्लीमेंट, अगर आप इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑफिस क्वालिटीज देना और बेस्ट फैसिलिटी देना और एक स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट में इसकी हमेशा लैक लिमिटेशंस रही होती है। High performance model are the weird and often milky office. So the structure when जो ये गोबल्स होते हैं या ग्लास होते हैं जो हम अपने आई में रखते हैं, तो जब ये हाई परफॉर्मेंस मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा वियर्ड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे हो रहते हैं। So best challenges we have to just compare. Every technology has to be make their product is best and slim, because nobody can use and to this kind of product which look weird and bulky, right? And the next challenging thing about is the price rising. Obvious high qualities हैं और the design models इतना टफ है, देन प्राइस भी उतना ही कॉस्टली होगा। सो इसका प्राइसिंग आई 2022 in this right now is $300 to $3,500 is very costly. I don't think so. Most of people can't afford this kind of things. So where we implement this मेटावेयर, हम कहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? गेम, सब गेम इज द बेस्ट थिंग। हम सबसे ज़्यादा गेमिंग में इस चीज़ को यूज़ कर रखे हैं। एंड सेकेंड लाइफ एक गेम है जो 2003 में बिल्डअप कर रहा था मेटावेयर कॉन्सेप्ट के साथ। नाउ अभी तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें मेटावेयर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट, वी आर ऑल नो फेसबुक ने भी अपना नाम चेंज करके मेटावेयर प्लेटफॉर्म बना दिया है। और वो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह एक अवतार क्रिएट करके पूरी तरह से इस वर्चुअल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, जहाँ वो स्पेस में हो चाहे मीटिंग हो, सारे इंडिया पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ने भी एटलस स्पेस वीआर के साथ पैचअप करके एक माइक्रोसॉफ्ट टीम पे एक वर्चुअल मीटिंग का फीचर दिया है। इसमें आप अपना अवतार क्रिएट करके आप वो मीटिंग सेट कर सकते हैं और वर्चुअली अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एटलस स्पेस ने पहले ही इस पे काम किया है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। आप पार्टी कर सकते हैं, डिस्को कर सकते हैं, रियल अवतार अपना खुद का बना के। सो एचसीएल ने भी अपना खुद का एक वीआर कॉन्सेप्ट अनाउंस किया है, बट अभी तक बना नहीं है। और उन्होंने इस वर्चुअल वर्ल्ड में वीआर एंड नॉन वीआर डिवाइस को इंक्लूड करने का सोचा है।
और उनका बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, दे सपोर्ट द पेरेंट्स कंट्रोल फॉर द चिल्ड्रन. So let's think what they make. So what do you think? There is some pro and cons for technology. हम जानते हैं कि उसमें कुछ प्रॉफिट है, कुछ नुकसान है. तो आप क्या सोचते हैं कि मेटाफेयर हमारे लिए सही है या गलत? सो प्लीज कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट इट. और if you don't think about it, please start thinking about it because it's your future. Thanks for watching this video. Please like and subscribe. Thank you.